हेलो दोस्तों, मैं हूं चंद्रहास कुमार, जो कि आज हम लोग कक्षा 10 के वृत्त का पाठ नंबर 3 करने जा रहे हैं। पाठ नंबर 3 कैसे मेरे भाई? पाठ नंबर 1 में हमने बहुविकल्पीय क्वेश्चन कराया है। बहुविकल्पीय क्वेश्चन वो क्वेश्चन जो कि एक एक नंबर का क्वेश्चन है, और 2011 से लगाकर 2024 तक अब तक का जितना भी क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन सबको हमने लगा दिया है। एक एक नंबर क्वेश्चन, एक एक नंबर क्वेश्चन तो बताए ही हैं, टिक मारे तो हैं, लेकिन उससे एक क्वेश्चन से रिलेटेड कितना क्वेश्चन बन सकता है वो भी बताएं मेरे भाई। अगर नहीं देखे हैं तो आप जाकर इसका प्ले लिस्ट में देख सकते हैं मेरे भाई। पहला इसका वेद का पहला पार्ट, और उसके बाद दूसरा पार्ट में हमने 2-2 नंबर का और 4-4 नंबर का 2-2 नंबर और 4-4 नंबर का क्वेश्चन कराया है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। और एक एक कंसेप्ट बता के हमने सॉल्व किया है, इंपॉर्टेंट है, और डेट भी दिया है कि कब पूछा है कब नहीं पूछा है, वो सब दिया है। ठीक, अब बढ़िया समझा किए हैं, एक एक बात बताए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका हम पार्ट नंबर 3 लाए हैं और इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितना में 2000, यहां लिख देते हैं डेट, 2011 से 2024 तक मेरे भाई। 2011 से 2024 तक इन क्वेश्चन को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगा लीजिए ना, ढंग से लगा लीजिए, बढ़िया से लगा लीजिए, सीख लीजिए, तब पक्का है इस वाले पेपर में तो बढ़िया करके जाएंगे चैप्टर से। ठीक है ना मेरे भाई? तो हमने 2 वीडियो बनाया, तीसरा वीडियो पर हमला बोल रहे हैं आज, और इसको एक एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन स्क्रीन पे शो करेगा और उसके क्वेश्चन के नीचे डेट लिखा रहेगा, डेट कि कितना में पूछा है, और हम क्वेश्चन को इस कदर बताएंगे कि आपको एकदम पूरा देखिए, पूरा एकदम समझाने की कोशिश रहेगी मेरी, एकदम E to Z एक ही बार में समझ में आ जाए। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। धीरे धीरे बताएंगे लेकिन समझा कर जाएंगे। चलिए तो मेरे भाई, हाँ, अब हमने क्वेश्चन क्या लाया है आपको हम पहले क्वेश्चन सुना देते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में 2019 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है और 2019 में ये पूछा हुआ है, और ये क्वेश्चन तो स्क्रीन में आपको शो कर ही रहा होगा। अब देखिए, अब हम क्वेश्चन पढ़ते रहें और यहाँ लिखेंगे नहीं, सॉल्व करेंगे, लेकिन समझाएंगे पूरा। देखिए, 2 सकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्या 3 सेमी और 5 सेमी है, तो बड़े वृत्त की जीवा की माप ज्ञात कीजिए। बड़े वृत्त की जीवा की माप ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। अब फिगर बनाना कितना ये है मेन कहानी, इसमें फिगर की है, तो फिगर कैसे बनाना है ये दिक्कत है, तो पहले आप बताते हैं कैसे बनाना है। 2 वृत्त सकेंद्रीय वृत्त है। सकेंद्रीय मतलब उसका दोनों वृत्त का केंद्र एक है। देखिए, जैसे बोला है वैसे बात करिए। एक बिंदु है और वहां एक वृत्त है, और ये वृत्त हो गया, उसका केंद्र ये है, और दूसरा वृत्त है, ऐसे दूसरा वृत्त बना दिया हम, उसका भी केंद्र वही है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सकेंद्रीय। बात समझ गए? आगे, और त्रिज्या 3 सेमी और 5 सेमी है, तो देखिए 3 सेमी छोटी त्रिज्या, वो तो 3 सेमी होगी, छोटी होगी। अब 5 सेमी एक इधर बना दे रहे हैं, 5 सेमी बड़ी सेमी, तो मतलब बड़ा त्रिज्या तो बड़े वाला वृत्त का होगा ना, 5 सेमी हो गया। त्रिज्या समझ में आ रहा है ना मेरे भाई? त्रिज्या समझ में आता होगा कि यहाँ केंद्र से परिधि के बीच की जो दूरी होती है उसको ही हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। बात समझे? बस आगे, तो बड़े वृत्त की जीवा की माप ज्ञात कीजिए। बड़े वृत्त की जीवा की माप ज्ञात कीजिए और छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। शर्त लगाया है कि जीवा, देखिए हम तो खांसेंगे तो ऐसे भी ये भी जीवा हो जाएगी, ये इधर बड़े वृत्त की जीवा ये भी हो जाएगी, लेकिन वो बोला है छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो देखिए, छोटे वृत्त को स्पर्श करती है तो ऐसे लिखिए, ये ऐसे छोटे वृत्त को स्पर्श कर रही है, जैसे बोला है वैसे हमने बना दिया। अब हमको बताना है कि ये बड़े जो वृत्त का जीवा है उसका हमें बताना है कि ये कितनी लंबाई है, कितनी दूरी है। बस अब लिख देते हैं कुछ भी हम लोग, A B C D, बस ऐसे लिख दिए। अब हमको बताना है कि A B और D का मान हमें बताना है। देखिए, आइए मेरे भाई अब समझाते हैं आपको। देखिए, पहले देख लें वीडियो क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चेक कर लेते हैं। हाँ, अब क्लियर है वीडियो, कोई बात की दिक्कत नहीं है। अब देखिए, लिखेंगे हल। पहले पूरा सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा 1-2 लाइन सजा के लिखना होता है, क्योंकि तुम बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे तो देखने में अच्छा है, एग्जामिनर को अच्छा लगे। तो लिखेंगे कि दिया है छोटी त्रिज्या, ऐसा लिखिए, छोटी त्रिज्या कितनी है? 3 सेमी है। बड़ी त्रिज्या 5 सेमी है। बस लिख दिया ऐसे। हमें ज्ञात करना है
ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है बी डी की लंबाई, बी डी की लंबाई हमें ज्ञात करना है। बस ऐसे हो गया। अब देखिए, अब यहां से कहानी स्टार्ट होगी समझाने वाले। देखिए, जब ये स्पर्श रेखा है, जब कोई एक वृत्त स्पर्श रेखा खींचती है तो जो त्रिज्या होता है, जो त्रिज्या और स्पर्श रेखा उसके बीच में लंब 90 डिग्री का कोण बनता है। कितना मेरे भाई? 90 डिग्री कोण। फिर से बता रहे हैं, देखिए एक वृत्त है और उसके स्पर्श रेखा खींची जा रही है, स्पर्श रेखा खींची जा रही है, तो ये त्रिज्या है और स्पर्श रेखा उसके बीच में कोण कितना डिग्री का बनता है? 90 डिग्री का बनता है। बात समझे? बस बात खत्म। तो ये 90 डिग्री हो गया। तो आप लंब चाहे तो इसको मान लीजिए चाहे इसको मान लीजिए, इसमें कोई गलती नहीं होगा। चलिए ये लंब बढ़िया रहेगा, हम इसको लंब मान लेते हैं। ये लंब हो गया, बस लिखना नहीं है लेकिन समझाने के लिए आपको सब काम कर रहे हैं। लंब, और ये क्या हो गया? कर्ण, सॉरी आधार, आधार ये हो गया आधार, आधार हो गया। और ये क्या हो गया? कर्ण, कर्ण हुआ, कर्ण। बस लिखना नहीं है, समझाने के लिए आपको ये लिख रहे हैं। ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। अब गलती से कभी इसको लंब बना लिया ना तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे भाई आंसर आ जाता है, इसमें दिक्कत नहीं होती है। लेकिन लंब ये होगा और ये आधार होगा, ये कर्ण होगा। अगर आप ये इसको भी लंब मान लेते हैं, इसको आधार मान लेते हैं तो गलती नहीं है, आंसर सही आएगा। ठीक, चलिए आइए। तो हमको इसकी वैल्यू पहले निकालने की, बीसी का वैल्यू। तो कैसे लिखेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। तो लिखेंगे कर्ण, कर्ण थोड़ा सा लिख दीजिए, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर। हो गया मेरे भाई यहां तक। कर्ण कितना है? 5, तो 5 का स्क्वायर, 5 यहां ढंग से लिखते हैं, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। और आधार का स्क्वायर, यहां देखिए आधार, आधार यहां आधार, आधार कितना दिया? नहीं दिया है, तब हम यहां निकालना है तो बीसी का स्क्वायर प्लस लंब कितना दिया है? 3, तो 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया। अब इसको इधर दे देते हैं। ये देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 25 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो 9, इधर इस साइड आएगा तो माइनस, इधर कितना हो गया? बीसी का स्क्वायर, बीसी का स्क्वायर हो गया मेरे भाई, बीसी का स्क्वायर। तो 25 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 16, और यहाँ कितना हो गया? बीसी का स्क्वायर हो गया। एक एक बात। अब स्क्वायर को इधर दे देंगे तो कर्णी में हो जाएगा, थोड़ा इधर लिख देते हैं, इधर समझ में आना चाहिए, ठीक ना। तो ये हो गया कर्णी में 16, इधर कितना हो गया? बीसी हो गया। अब इसमें से बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा? 4, ये हो गया बीसी, 4 बीसी। अब हमारा सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में लिख देंगे हम लोग, सेंटीमीटर में ये 4 सेंटीमीटर हो गया हमारा, ये सेंटीमीटर। अब देखिए यहां से यहां तक, यहां बी और सी, यहां से कितना आ गया? 4 आ गया। कितना आया मेरे भाई? 4 आया। तो अब हमको यहां से यहां तक बताइए, यहां से यहां तक बताना है लंबाई। तो ऐसे ये भी तो एक त्रिज्या हो जाएगी। देखिए थोड़ा सा ऐसे बराबर खींच, बराबर ए ऐसे बराबर। तो यहां से यहां तक भी तो त्रिज्या ही होगी, और त्रिज्या ये 5 सेमी इधर है, तो त्रिज्या चारों तरफ कहीं भी खींच दीजिए सभी तरफ बराबर होता है। तो इधर 5 है तो इधर भी 5 होगा, 5 होगा, और इधर भी 3 होगा। लंबाई जो ये है लंबाई 3 हो गया, ये 5 हो गया। और आधार निकालेंगे तो फिर से 4 आएगा। तो ये 4 और दोनों को जोड़ देते कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। समझ गए? तो हम लोग लिख कैसे देंगे? अब देखिए यही लिख देते हैं, यही लिख देते हैं। तो बी डी बराबर हो जाएगा 2 गुणे बीसी के। अब बीसी यहां से कितना निकला हमारा? 4, तो यहां लिख देंगे 4। और यहाँ पे बीडी हमारा बी और डी और बीडी हमारा कितना होगा? 4 दूनी के 8 सेमी, 8 सेमी हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर। अब इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। चलिए मेरे भाई देखिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो फेवरेट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कितना में, पहले आपको डेट बता दें कि कब में पूछा है ना। देखिए 2014 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2018 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। ठीक, अब आपको क्वेश्चन हम बता रहे हैं कि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ रहा है, ये कब में क्या क्वेश्चन आखिर क्या है। देखिए क्वेश्चन स्क्रीन पे शो कर रहा है, मिलाइए पढ़िए। अब हम बता रहे हैं 2 वृत्तों के केंद्र O और O डैश है, 2 वृत्त का केंद्र है O और O डैश है, जो एक दूसरे को बाह्यतः बिंदु P पर स्पर्श करता है, बाह्यतः बिंदु P पर स्पर्श करता है। पहले फिगर मत बनाइए, पहले पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद इन वृत्तों की एक उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ रेखा AB खींची जाती है, उभयनिष्ठ और अनुप्रस्थ रेखा AB खींची जाती है। तो सीध कीजिए कि APB 90 डिग्री है। देखिए आपको तो ये फिगर नहीं दिया है, लेकिन फिगर बनाने सीखना है मेरे भाई, मेन कारण है फिगर बनाना। देखिए कैसे बनाते हैं फिगर, आप बता रहे हैं हमको। देखिए 2 वृत्त के केंद्र O और O डैश है,
दो दो वृत्त है, ऐसे एक वृत्त है और एक ऐसे वृत्त है। यहाँ एक वृत्त है ओ है और ओ डैश है, ठीक, ओ है, यहाँ ओ बनाते हैं, एक ओ डैश है, जो एक दूसरे को बहाता बिंदु P पर स्पर्श करते हैं। देखिए बहाता मतलब यह पढ़ने से पता चल रहा है कि दोनों वृत्त आपस में एकदम सटे हैं, थोड़ा सा सटे हैं। ऐसे हमने वृत्त बना दिया, ऐसे हमने वृत्त बना दिया, ठीक है ना, वृत्त बना दिया, और जो कि यहाँ पे ओ डैश है और यहाँ पे कोई बिंदु है P पर सटे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, ठीक। आगे इन वृत्तों की उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ रेखा AB पर खींची जाती है। उभयनिष्ठ यहाँ पे देखिए ऐसे दोनों को सटाकर, उभयनिष्ठ मतलब ऐसे होता है, ये ऐसे, ये ऐसे, यहाँ पे ऐसे हमने बना दिया कि यहाँ A है और यहाँ क्या है B है, हमने बना दिया A और B, A B है तो खींची जाती है। तो सीध कीजिए, हमें बताना है कि एंगल AOP, देखिए क्या बना लिख देते हैं, APB बराबर 90 डिग्री है। APB सॉरी APB है, APB 90 डिग्री है। अब हमने क्वेश्चन पढ़ दिया, अब आप क्वेश्चन देखते रहिए, समझते रहिए। अब हम यहाँ पे बना दे रहे हैं कैसे फिगर, देखिए पूरा सॉल्व कर दे रहे हैं। देखिए APB, अब कैसे APB लाया जाए? अरे ये APB ऐसे हम लोग, ये स्पर्श रेखा है, ठीक है, ये स्पर्श रेखा है और APB, यहाँ A और P को हम मिलाएंगे तभी तो AP और B बनेगा। यहाँ पे A ऐसे ऐसे बनेगा। बात समझ गए मेरे भाई? बात समझे कि नहीं बात समझे? क्वेश्चन बहुत खतरनाक है, समझना बहुत है, एक एक स्टेप समझते जाएंगे, धीरे धीरे समझते जाएंगे, एक एक समझते जाएंगे ना तो समझ जाएंगे। अगर ई हो जाएगा मेरे भाई तो बताते जा रहे हैं और दिमाग इधर उधर कर दिए ना तो पक्का ही नहीं आएगा। तो एक एक बात बताते जा रहे हैं, ध्यान से देखते जाइए। देखिए यहाँ पे हो गया, ऐसे हो गया। अब हमसे यही बोला है कि APB 90 डिग्री बनाना है, APB 90 डिग्री बनाना है बस। अब देखिए ये केंद्र है और केंद्र से ये बिंदु को मिला दे तो यहां से हमारा एक त्रिज्या बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बताइए, त्रिज्या हो गया, त्रिज्या। और यहां से यहां तक मिला दे, कहीं भी मिला दे वो तो त्रिज्या ही होगा, त्रिज्या होगा ना। और यहां से यहां तक मिला दे तो ये भी तो हमारा त्रिज्या होगा, ये त्रिज्या हो गया। और यहां से यहां तक मिला दे तो ये भी त्रिज्या होगा, यहाँ पे हमारा P है, थोड़ा सा ये लिखते हैं P। हो गया कि नहीं? बात समझे? बात समझे। और ध्यान से देखें ना तो मेरे भाई यहाँ पे लिख देते हैं C, यहाँ लिख देते हैं C, और C और यहां से ये और ये देख रहे हैं एक वृत्त पे स्पर्श रेखा बना रही है। देखिए ऐसे ऐसे करके ऐसे किया, स्पर्श रेखा बन रहा है, यहाँ से यहाँ पे और यहाँ पे एक वृत्त है, यहाँ पे ऐसे है ना। तो यहाँ पे देखिए पता है, यहाँ 90 डिग्री बनता है, यहाँ 90 डिग्री बनता है। ये तो आपको कंसेप्ट मालूम होना चाहिए मेरे भाई, 3 वीडियो देखेंगे पक्का मालूम होगा ये। तो 90 डिग्री बनेगा। देखिए तो यहां से यहां तक पूरा ये 90 डिग्री बनेगा, यहां से यहां तक ये पूरा 90 डिग्री बनेगा, ये 90 डिग्री बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। और उसी तरह यहां स्पर्श रेखा ये गिरी है तो यहां भी 90 डिग्री बनेगा और यहां भी 90 डिग्री बनेगा, 90 डिग्री बनेगा ना, 90 डिग्री बना। अब आपको समझा रहे हैं, अगर 90 डिग्री ये है तो ये वाला कोण और ये कोण, ये दोनों कोण जोड़ने पे 90 डिग्री होना चाहिए। तो अपने से हमें मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो पहले लिखते हैं, देखिए चलिए अब लिख के हम बता रहे हैं, आपको लिख के बता रहे हैं हल। पहले लिख दीजिए AC और AP दोनों बराबर है। क्यों मालूम है आपको? ये ऐसे दो स्पर्श रेखा होती हैं, यहाँ पे अगर त्रिज्या से उसका 90 डिग्री बनता है, एंगल 90 डिग्री बनता है, ये वाला भुजा बराबर होती है कि नहीं बराबर होती है? बताइए, बताया आपने, हमने बताया है ये दोनों भुजा बराबर है तो इसको हम लिखेंगे पहले बराबर। तो AC बराबर AP, AC बराबर AP, सॉरी CP लिख दीजिए ना, CA बराबर CP, ऐसे लिख दिया। और जब ये दोनों बराबर है तो इन दोनों का कोण भी बराबर होगा मेरे भाई, कोण भी बराबर होगा। देखिए कैसे लिख देते हैं, CAP बराबर CPA, ये कोण ये छोटे छोटे कोण की बात हो रही है, ठीक। अगर हम माना, अब हम मान लेते हैं इसे, यहां पे थोड़ा सा माना CAP अल्फा है, CAP ये वाला एंगल अल्फा है, तो इधर वाला एंगल कितना हो जाएगा? दूसरा एंगल क्या हो जाएगा? एंगल लिख देते हैं कि PAO हमारा 90 माइनस का अल्फा होगा ना। अगर ये हम अल्फा मान लेते हैं तो इधर वाला हमारा 90 माइनस अल्फा होगा, 90 माइनस अल्फा होगा कि नहीं होगा? होगा।
अब जब भुजा बराबर है तो ये वाला कोण ये वाला भी कोण बराबर होगा, दोनों कोण तो बराबर ही होंगे ना। ये सी ए पी 90 अल्फा हो गया, तो पी सी ए पी सी पी ए भी हमारा अल्फा होगा। समझ रहे हैं मेरे भाई? ये कंसेप्ट, ये त्रिभुज का कंसेप्ट, ये त्रिभुज ऐसे रहती है, त्रिभुज रहता है, तो अब ये दोनों भुजा बराबर होते तो इसकी आमने सामने वाला कोण बराबर होता है, तो इसका कोण यहाँ बराबर होगा, इसका कोण यहाँ बराबर होगा, दोनों का कोण क्या होता है? बराबर होता है। ठीक, दोनों का कोण क्या होता है? बराबर होता है। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए सी पी ए ये भी हमारा अल्फा हो जाएगा, ये भी हमारा अल्फा हो गया। तो यहाँ भी अल्फा हम बना देते हैं, ये भी अल्फा, और इस साइड भी ये 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। आपको एक एक बात बताएंगे, एक एक बात बताएंगे, ठीक है ना मेरे भाई? एक एक बात बताएंगे। ये भी अल्फा, यहाँ पे अल्फा, और इन दोनों को जोड़ 90 होगा। चेक कर लीजिए, 90 माइनस अल्फा ये, और इसको देखिए अल्फा प्लस अल्फा करें, इन दोनों अल्फा अल्फा कट के 90 आएगा कि नहीं आएगा? इन दोनों को जोड़ करने पे 90, इनको भी जोड़ करेंगे तो 90 हो जाएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। हो गया, हो गया, यहां तक हो गया मेरे भाई। अब आगे देखिए, अब इसी तरह इनको भी हम लोग करेंगे इसी प्रकार, देखिए इसी प्रकार, इसी प्रकार, इसी प्रकार, इसी प्रकार लिख देंगे। इसी प्रकार सी बी, सी बी, सी बी बराबर सीपी, सीपी, सीबी बराबर सीपी, तो इसका कोण भी बराबर होगा। देखिए ये भी दोनों भुजा बराबर है, तो इसका कोण भी बराबर हो गया इन दोनों का। और यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं बीटा, क्या मान लेते हैं? बीटा। इस वाले कोण को मान लेते हैं बीटा, ये यहाँ से 90 डिग्री बनाएगा, तो ये हम मान लेते हैं बीटा है। और ये क्या है? ये है सॉरी बीटा, इसको मान लेते हैं बीटा हो गया, और यहाँ पे लिख देते हैं 90 माइनस का बीटा। एकदम सेम टू सेम यही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ कर रहे हैं। तो यहाँ भी हम लोग मान लेते हैं बीटा, ये भी क्या है? बीटा है, और इधर क्या है? 90 माइनस का बीटा है, 90 माइनस का बीटा है। हो गया। तो वही वाली बात यहाँ भी है, तो एंगल ये भी कोण बराबर होगा, तो लिख देंगे सी, सी ऐसे लिखिए, सी बी पी बराबर है, सी बी पी बराबर है सी पी बी के। ये कोण दोनों बराबर है। अब कितना है इन लोग का? बीटा है, और इसके बराबर हम कर देते हैं अल्फा है। ठीक हो गया, ऐसे हो गया। तो अब देखिए, अब हमको क्या बताना है कि ए पी बी बताना है। ए पी बी ये वाला एंगल को 90 डिग्री हमें सिद्ध करना है, 90 डिग्री सिद्ध करना है ना। तो बस यहां तक पहले तो स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा, क्योंकि अब रब करेंगे तभी आपको बताएंगे। तो पहले हट देते हैं, रब स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बताते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। पहले इसको हट जाते हैं हम, हट गए हम। चलिए मेरे भाई, एक लाइन यहाँ लिख देते हैं, थोड़ा सा एक लाइन लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देंगे। देखिए कि अब त्रिभुज ए पी बी, यहां से एक त्रिभुज बन रहा है, देख रहे हैं कि नहीं? यहां से एक त्रिभुज बन रहा है ना, ये त्रिभुज बन रहा है। तो इसको हम लिख देते हैं कि त्रिभुज ए पी बी में, ए पी बी में, ए पी बी में, ए पी बी में हो गया। अब आगे इसको करते हैं रब। ए पी बी में, अब आगे लिख देते हैं ए पी बी में कितना हो जाएगा मेरे भाई? ये एंगल बी ए पी लिख देते हैं पूरा, बी ए पी प्लस ए पी बी, ए पी बी, ए पी बी, ए पी बी हो गया प्लस, अब ये वाला एंगल ले लीजिए, तो ए पी बी सॉरी पी बी ए, पी बी ए लिख देते हैं, पी बी ए बराबर 180 डिग्री, 180 डिग्री हो गया, 180 डिग्री हो गया, ये 180 डिग्री हो गया, ये 180 डिग्री हो गया, 180 डिग्री हो गया। यहाँ 180 डिग्री बनाते हैं, 180 डिग्री हो गया ना, 180 डिग्री। अब मेरे भाई देखिए, अब बी ए पी, देखिए बी ए पी यहां से अल्फा है, तो यहां हम लिख देंगे अल्फा प्लस ए पी बी, यहां देखिए ये ए पी बी ये वाला एंगल, यहाँ पी वाला, यहाँ ए और बी दोनों को जोड़ देंगे तो ये पी वाला हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा प्लस, अब ये वाला एंगल देखिए यहाँ क्या है? बीटा है, तो इसको लिख देंगे बीटा बराबर 180 डिग्री, 180 डिग्री हो गया। यहां तक क्लियर है? बस यहां तक क्लियर है। तो अब हम इनको सबको जोड़ दें, तो ये अल्फा और अल्फा मिलकर 2 अल्फा हो गए कि नहीं हो गए? हो गए। अब बीटा बीटा जोड़ दें तो 2 बीटा हो गए कि नहीं हो गए? बताइए। और ये 180 डिग्री है, 180 डिग्री है, 180 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, हो गया। अब इन दोनों में से काम ले लें तो ये 2 हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, अब बराबर ये क्या है? 180 डिग्री है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 180 डिग्री बटा में 2, इसको कैंसिल कर देते कितनी बार में कट जाएगा मेरे भाई? 90 डिग्री में, ये 90 बार में कट जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगी, हो जाएगी नहीं 90 डिग्री? बताइए 90 डिग्री हो गई ना, 90 डिग्री हो गई, हो गया।
तो बस अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री हो गया, तो अल्फा और बीटा के ही तो बराबर ये है, तो हम लोग लिख देंगे अल्फा अल्फा प्लस बीटा के बराबर ये क्या है, ए पी बी है, ए पी बी। तो हमारा क्या हो जाएगा, ए पी बी 90 डिग्री हो जाएगा, और यही हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, तो हम लिख देंगे सिद्ध। हो गया मेरे भाई। चलिए इसको यहां तक कंप्लीट करते हैं। 2 क्वेश्चन लाया था मैंने, कि 2 क्वेश्चन मेरे भाई बहुत बेस्ट थे, और वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, और नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।